अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है रुआन, वो है बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें। बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें, बस आपने साथ जुड़े रहना है और गौर से जो है वो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स तरतीब दिए हैं, क्वेश्चंस बनाए हैं, बात लंबी थी, क्वेश्चंस बनाए हैं। कुछ आज बात करेंगे, कुछ इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में और कुछ अगले व्लॉग में, और उससे सब इस टॉपिक को जो है वो क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। बस आपने साथ जुड़े रहना है, बात को गौर से ज़्यादा सुनना है ताकि ज़हन नशीन हो जाए। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि बाउंड्रीज़ कैसे सेट करें। किसी ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसे रिलेशन में जहाँ से निकलना मुश्किल हो, तो याद रखें कि आपको फिज़िकल डिटैचमेंट करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। फिज़िकल डिटैचमेंट करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है आपको। आपने सिर्फ इमोशनल डिटैचमेंट जो है वो करनी है। कौन सी डिटैचमेंट करनी है? इमोशनल डिटैचमेंट करनी है आपने सिर्फ। किसी को कॉन्फ्रंट किए बगैर और एरोगेंट हुए बगैर बाउंड्रीज जो है वो सेट की जा सकती हैं। कैसे सेट की जा सकती हैं बाउंड्रीज? किसी को जो है वो कॉन्फ्रंट किए बगैर और जो है एरोगेंट जो है वो हुए बगैर बाउंड्रीज जो है वो सेट की जा सकती हैं। लेकिन जी अब अपने जो है ना उन पॉइंट्स पर आ जाते हैं। कुछ जो 6-7 पॉइंट्स जो हैं वो तरतीब दिए हुए हैं और जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। आज कोशिश करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स पर जो है बात कर ली जाए, और ये भी कोशिश होगी कि जो हमारा व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो ताकि जो है अपलोडिंग इशू ना हो, स्पेशली टिकटॉक और जो है वो उस पर इंस्टा पर, उसमें जो है काफ़ी जो है वो लिमिटेड होती है अपलोडिंग। तो साथ जुड़े रहें। मैंने जो मवाद तरतीब दिया है, मुरतब किया है, तो वो आपके सामने रखता हूँ। अपने बात को गौर से सुनना, ज़हन नशीन करना है, तो ताकि आगे दूसरों को जब दूसरों के साथ शेयर करेंगे, बात दूसरों को बताएंगे, तो कि किसी का जो है ना वो किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में ना रहे। अगला बंदा जितने मर्जी आपसे क्वेश्चन करे, आपको कोई हेजिटेशन ना हो, आप उसका हर किस्म के क्वेश्चन का जो है आंसर आपके पास मौजूद, आप देने को रेडी हो। ऐसा जो है आप जो है अपना जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो साथ जुड़े रहें और हर एक बात को जो है वो गौर से सुने, और बाद में कोशिश करेंगे जब हमारा व्लॉग कंप्लीट हो जाए उसको रिवाइंड करें, बार बार उसको जो है वो वॉच करें, ताकि बात अच्छे से जो है वो ज़हन नशीन हो जाए और आगे आप दूसरों तक पहुँचा सके बगैर किसी हेजिटेशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन। ले जी अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, बाउंड्रीज कैसे सेट करें। इस सिलसिले में जो पहला नंबर है, नंबर 1, उस पर आ जाते हैं। रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा जो है ना वो डिले करना, ये पहला नंबर है, फर्स्ट पॉइंट है। क्योंकि अगर आप जो है फ़ौरन रिस्पॉन्स देंगे तो इस बात से, जिससे आप अक्सर इत्तेफाक नहीं करते, और आपको जल्द रिस्पॉन्स देना आपको एग्रेसिव बना सकता है। क्या कर सकता है? एग्रेसिव बना सकता है आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स देना। जवाब देने में ताख़ीर करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जो डिले है, ताख़ीर करना है जो जवाब देने में, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो आप माइंडफुल रिस्पॉन्स देते हैं, ये तो आप माइंडफुल रिस्पॉन्स देते हैं। दूसरा, उन पर यह तवसर दे रहे होते हैं कि वो आप तक सिर्फ ऑन डिमांड्स रीच आउट नहीं कर सकते। ऑन डिमांड ऑन डिमांड्स रीच आउट नहीं कर सकते। अब जो है 2 नंबर पे आ जाएं, सेकंड पॉइंट पे, अपने टाइम और मुयसर होने को लिमिट कर देना। लिमिटेड कर दें अपना जो है वो टाइम, मुयसर होना जो है, अपना वक्त जो है उसको लिमिट कर दें। जिनके साथ बैठना अक्सर आपको गुनाह, यानी जैसा कि ग़ीबत, मजाक वगैरह, जोकिंग, या किसी लॉग यानी फजूल मसरूफियात में डाल सकता है, और बराह रास्त आप इनको मना भी नहीं कर सकते। आप जो उनको बराह रास्त डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते। तो उनके साथ कम से कम टाइम लिमिट करना, और अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट कर देने से आप एक मजबूत बाउंड्री जो है वो सेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो है अपनी मजबूत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री जो है वो आप सेट कर सकते हैं। चाहे वो आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो, या वर्क प्लेस, या फ्रेंडशिप, किसी किस्म का भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में से हो, कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपका, तो
चाहे जो है वो आपको वर्क प्लेस से हों जहाँ आप काम करते हैं, चाहे तो वो आपके फ्रेंडशिप से हों जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनसे, तो आप जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट कर देने से एक जो मजबूत बाउंड्री जो है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन जी अब आ जाते हैं 3 नंबर पे, थर्ड पॉइंट पर, कि अपनी इंट्रैक्शंस को लिमिट कर देना। ये तीसरा पॉइंट है। बाउंड्रीज वहीं सेट की जाती हैं जिनसे आप डेली रूटीन में इंट्रैक्शन हो रहा हो। जहाँ पर डेली रूटीन में इंट्रैक्शन हो रहा हो, बाउंड्रीज जाहिर सी बात है वहीं सेट की जाती हैं। और अगर इनकी किसी बात से आप इत्तेफाक नहीं करते या कोई टॉपिक आपको अनकंफर्टेबल करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक पर बात मत करें। ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि ये रवैया आपको जो है एरोगेंट बनाएगा। ऐसा बिहेव रवैया जो है वो आपको एरोगेंट बनाएगा अगर आप ऐसा बोलेंगे। आप पोलाइटली कह सकते हैं इस बारे में मेरे पास कोई ओपिनियन ही नहीं है। पोलाइटली कह सकते हैं इस बारे में मेरे पास कोई ओपिनियन नहीं है। या फिर यूँ कहना कि इस टॉपिक पर बात करने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, या कोई और। अब आ जाते हैं 4 नंबर पे, यानी 4 नंबर पे, साफ गोई इख्तियार करना। साफ गोई इख्तियार करना, किसी से गोया होना सच्चाई के साथ। जब भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका करीबी शख्स अब खुशे हो रहा है, तो अब क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत जो है वो है। बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो करने की, ताकि क्लियर कम्युनिकेशन हो, बातचीत करने की ज़रूरत है। यानी अगर कोई आपकी बात को बार बार काट रहा है या हद को पार कर रहा है, बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, हद को पार कर रहा है, तो उस वक्त साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें। यानी यूँ कहना, मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए आसान है, ईजी है। या यूँ कहें कि मैं बहुत जो है वो ओवर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर मैं जो है बहुत ज़्यादा ओवर ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ, जो बहुत ज़्यादा जो है इंटरप्शंस हों। इस तरह जो है आप अपनी हद का जो है वो एहसास जो है वो दिला सकते हैं दूसरों को। यानी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ या बहुत ज़्यादा जो है इंटरप्शंस हो, इस तरह से जो है आप जो है अपने जो है वो एहसास दिला सकते हैं उसका, अपने हद का, अपने हदूद का। लेकिन जी अब आ जाते हैं पॉइंट 5 पर, यानी 5 नंबर पर, मिसाल बने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करना। अब जो है मिसाल बने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करना, ये हमारा 5 नंबर है, 5वां पॉइंट है। जिस तर्ज अमल की आप तवक्को करते हैं ख़ुद उसकी मिसाल कायम करें, ताकि दूसरों को भी आपकी हदूद का एहतराम करें। दूसरे जो है वो तभी एहतराम करेंगे आपकी हदूद का जब आप अपनी बाउंड्री सेट करें, तो उनकी राय या रिएक्शन का जो है वो इंतज़ार करें, उनकी राय रिएक्शन का लाजमी इंतज़ार करें। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, यानी 6 नंबर पे। यह तरीका सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि दुरुस्त वक्त का इंतखाब करते हुए बात करना, जब आप महसूस हो कि वो शख्स समझने के लिए तैयार है। जब आपको महसूस हो ना गलत शख्स जो है वो समझने के लिए तैयार है, तो उस वक्त अपनी बातचीत करें ताकि वो सुनने के लिए तैयार हों। ये तरीका सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है वो साबित है। दोस्तों मेरे ख्याल से जो है वो बात, हमारा वीलॉग लंबा हो रहा है। ये 5 पॉइंट्स थे जो तरतीब दिए हुए थे, मैंने क्वेश्चन बनाए थे। कोशिश की जाए कि एक ही जो है वो सीक्वेंस से बात हो जाए, एक ही व्लॉग इस पर बन जाए। कोशिश करूँगा भी इस पर अपलोड हो जाए। अगर ना हो सका तो फिर इंशाल्लाह इसका जो है वो डिफरेंट जो है वो पार्टीशन करेंगे इसकी। तो व्लॉग की कुछ आज, कुछ कल, कुछ परसों इंशाल्लाह अपने टॉपिक जो है उसको क्लोज कर देंगे। बहुत शुक्रिया साथ जुड़े रहने का, जो साथ जुड़े रहे हैं।
बात को आगे दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। सदका जारी समझते हुए जिस गर्ज के लिए आपका ये भाई जो है अपनी बात आप तक पहुंचा रहा है, तो कोशिश होती है कुछ अच्छे से अच्छा ही हो, जो जिसमें आप व्यूअर्स का जो है फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप भी कोशिश किया करें आगे दूसरे तक पहुँचाने के लिए, अच्छी बात दूसरे तक पहुँचाना सदका जारी है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़े रहने का, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।